गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ें एक्टिव पैसिव वॉइस में। अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बारे में देख लिया। पास्ट परफेक्ट के बारे में अब हम देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि हम नियम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में। तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा प्लस बीन लग जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगेगा और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देख लें एक्टिव वॉइस, आई हैड ईटन दी फूड। ये ठीक है, एक्टिव वॉइस में इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो द फूड, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो द फूड हो गया, उसके बाद हैड लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म उतार लिया, उसके बाद बाय लगा देंगे, बाय के बाद यहाँ एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये असर्टिव सेंटेंस वाला पूरा हो गया। फिर अब हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा वो देखिए। अब यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए यहाँ तक तो कॉमन है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट हैड लगेगा ही, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद तब हम बीन लगाएंगे, उसके बाद तब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और प्लस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लें, यू हैड नॉट पेड हिम। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसे हमें पैसिव में बनाना है। ठीक है, पैसिव में कैसे बनाएंगे? जो ये हिम है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो गया, ही के साथ हैड लगेगा, फिर नॉट लगेगा, बीन लगेगा। अब हैड जो है यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव है तो नॉट बीन, पैसिव वॉइस में बीन लगेगा। थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हमको दिया ही हुआ है, पे का थर्ड फॉर्म पेड, पेड ही होता है। फिर उसके बाद बाय लगेगा और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव का वो ऑब्जेक्ट बनेगा, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो वो किस तरह से बनेगा वो भी आप देखिए। ठीक है, वो किस तरह से बनेगा? यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड लगेगा, फिर वही एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद यहाँ बीन लगेगा, उसके बाद यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगेगा और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम एग्जांपल ले लें, हैड ही गिवन माई पेन। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसे अब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जब पैसिव वॉइस में तो हैड का हैड ही रहेगा। अभी जो माई पेन आप पूरा देख रहे हैं एक साथ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। तो हैड माई पेन, फिर यहाँ बीन हो जाएगा, गिवन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसे हम थर्ड फॉर्म ही चाहिए, ऐसे का ऐसे उतार लेंगे, फिर बाय लग जाएगा, बाय के बाद जो ही दिया हुआ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप में हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको WH टाइप में बनाएंगे तो किस तरह से होगा वो भी आप देखिए। अब WH टाइप, WH टाइप में क्या करेंगे? सबसे पहले WH हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई,
और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हुआ। अब जब हम एग्जाम्पल की मदद से लिखेंगे समझेंगे तो व्हाट, ठीक है, WH व्हाट हैड यू गिवन हिम। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो व्हाट हो गया, व्हाट के बाद हैड लगेगा ही। अब ये हिम, ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, देखिए गिव का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है तो गिवन यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद बाई लगा देंगे और यू, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू ही रहेगा। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट खत्म। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह से बनता है वो आप देखते चलिए। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस असर्टिव सेंटेंस का। सबसे पहले वही करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑफ विल ऑब्लिक शैल हो जाएगा। इसके बाद बी लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आई और बी बन रहा है तो शैल बी, और अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आई और बी के अलावा अदर जो बन रहे हैं उनके साथ विल बी। और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से आई शैल गिव माई पेन। अभी एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है, आई के साथ शैल लगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और माई पेन। अब इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये जो माई पेन है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई पेन, इसके साथ विल बी लग जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। फिर बाई हो जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे चलें। नेगेटिव सेंटेंस पे चलना है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। सबसे पहले एक्टिव इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल रहेगा, फिर नॉट लग जाएगा, उसके बाद तब बी लगेगा, उसके बाद तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यू विल नॉट बीट मी, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें पैसिव में बनाना है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मी क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ शैल लग जाएगा, फिर नॉट, फिर यहाँ बी लगेगा एज पर द रूल ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम बना रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस, तो वी यूज बी विथ विल ऑब्लिक शैल। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी। उसके बाद वी नीड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो यहाँ वेयर इज द थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ दिया हुआ है, वेयर इज द थर्ड फॉर्म गिवन, तो द थर्ड फॉर्म इज गिवन इन हियर। तो बीट इज द, इट इज द थर्ड फॉर्म, इट इज अ वर्ब एंड वी नीड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन। ठीक है, ओके, वी पुट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन, बीटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद वेयर इज द सब्जेक्ट गिवन ऑफ एक्टिव वॉइस, यू इज द सब्जेक्ट गिवन ऑफ एक्टिव वॉइस, देन वी कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यू का यू ही रहेगा, ये सब्जेक्ट था, इसको हमने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में तो यू का यू ही रहता है। ठीक है, फिर जब इसको आपको एक्टिव बनाना होगा तो इस तरह से बन जाएगा, ऊपर वाले की तरह यू विल नॉट बीट मी, ये एक्टिव बन जाएगा, पैसिव बनाना होगा तो नीचे वाले की तरह बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज वेरी सिंपल, नॉट वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. सो वी स्टार्ट विद द रूल. हम अब नियम के साथ शुरू करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ड. व्हाट हेल्पिंग वर्ड वी पुट हियर, will oblique shall. Thereafter we put here subject. What is the subject? Subject is the object of the active verbs. Okay? तो हम क्या किया, सबसे पहले will oblique shall helping verb रखा, उसके बाद हमने object जो active voice का था passive का subject बना. Then we put here be. Then without be you cannot convert into passive voice. You cannot make third form of the main verb. Okay? With will oblique shall you use always only first form, but will be or shall be, with the will be or shall be you use third form of the main verb in only passive voice. ठीक है, तो केवल passive voice में will be shall be के साथ थर्ड फॉर्म लगता है और be के बिना आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे. अगर भूले तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो will oblique shall, then we convert object into subject from active to passive. Then be, then third form of the main verb. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे. उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा. क्वेश्चन मार्क. अब हम इसको किस तरह से करेंगे ये देखिए एग्जांपल की मदद से. यहां पे दिया है ये एक्टिव वॉइस में है विल यू ईट सम फूड. ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो यहाँ विल ही रहेगा, सम फूड के साथ कोई शेल तो लगेगा नहीं, विल ही लगेगा. तो विल सम फूड, फिर बी लग जाएगा. वेरी वेरी एसेंशियल, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड हियर बी, अदरवाइज योर होल सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. यू विल सम फूड बी. ठीक है, बी के बाद अब वी नीड थर्ड फॉर्म ईट. इट इज अ मेन वर्ब. तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट? ईट, एट, ईटेन. तो ईटेन ये थर्ड फॉर्म होगा. ठीक है, देन वी ऐड हियर बाई. इट इज द मेन थिंग. ओके, टू ऐड हियर बाई, देन वी नीड द ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा ऑब्जेक्ट? द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. ठीक है, तो ये होता है. तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा. एंड देन वी पुट हियर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इंट्रोगेशन पंक्चुएशन. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया. ठीक है, हमने क्या किया, विल, ये आपका एक्टिव में था विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट किया तो सम फूड के साथ हमने विल लगाया. जो सम फूड था पूरा ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था पूरा, इसको हमने ले लिया, उससे पहले विल लगा दिया. विल सम फूड, फिर बी लगाया जो कि पैसिव में लगता है. उसके बाद हमने ईट का थर्ड फॉर्म ईटर लगाया बाई, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, इसके बाद हम WH टाइप में बढ़ेंगे. सबसे पहले WH हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट तो पैसिव का सब्जेक्ट, फिर बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, प्लस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव का ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ हाउ मैनी अमाउंट्स विल यू पे हिम. ये एक्टिव वॉइस में है. अब इसे हमें पैसिव में बनाना है. ठीक है, तो हाउ मैनी अमाउंट्स, यहाँ तक तो वैसे का वैसे आप उतारेंगे. हाउ मैनी अमाउंट्स यहाँ का वैसे का वैसे पैसिव में उतार देंगे. इसके बाद अब हिम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ विल लगेगा सेल, तो यहाँ विल लगता है क्योंकि हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो गया. ठीक है, उसके बाद बी लगेगा. बी लगने के बाद देखिए पे, फर्स्ट फॉर्म दिया, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड. उसके बाद यहाँ बाई के बाद यू जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू
का, और इसी के साथ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भी पूरा। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट असर्टिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। You will have lost your mobile, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, यू के साथ विल, हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो योर मोबाइल ये पूरा ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, इसको हम पैसिव बना देंगे तो योर मोबाइल, इसके साथ क्या लग जाएगा विल, उसके बाद है, उसके बाद बीन लगेगा, लॉस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया है, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट, तो थर्ड फॉर्म हमें चाहिए तो यहाँ उतार दिया, उसके बाद बाई लगा दिया। बाई लगाने के बाद अब हमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखें किस तरह से बनेगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट विल से प्लस यहाँ नॉट हो जाएगा, प्लस हैव, प्लस बी, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से बनाएं। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देम जो है जब ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा, दे के साथ शैल लगेगा, सॉरी दे के साथ विल लगेगा, विल के बाद नॉट, उसके बाद है, उसके बाद बीन, बीन के बाद हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है बीटेन ऑलरेडी, तो बीटेन का हम बीटेन की थर्ड फॉर्म हमको चाहिए लगा देंगे। उसके बाद बाई हमने लगा दिया, बाई के बाद हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस भी पूरा। अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, ध्यान से। पहला होगा हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस आपका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल की मदद से समझे। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ देखिए सम फूड, ये एक साथ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हम उतारेंगे तो उससे पहले यहाँ विल लगा देंगे, उसके बाद सम फूड जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना, फिर है, उसके बाद बीन, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ये मेन वर्ब दिया हुआ है थर्ड फॉर्म ईटन ऑलरेडी, हमें यही चाहिए, यही का यही हमने उतार लिया। उसके बाद बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू,
और इसके बाद हमने इंट्रोगेशन पंक्चुएशन के रूप में लगा दिया। ठीक है, ये आपका WH टाइप हेल्पिंग वर्ब टाइप भी आपका पूरा हो गया इंट्रोगेटिव। अब अगला हम लोग चलेंगे WH टाइप का। WH टाइप का इंट्रोगेटिव। ठीक है, WH टाइप के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से देखिए, where shall we have killed him। ये एक्टिव वॉइस है, अब इसे हमें पैसिव बनाना है। ठीक है, तो वेयर का वेयर रहेगा, वेयर का वेयर रहेगा, हिम अब जब कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में तो ही बनेगा, ही के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। फिर यहाँ ही, जो ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का पैसिव का सब्जेक्ट बना तो ही हो गया, हिम से ही, और फिर जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, ही के बाद हम हैव लगा देंगे, उसके बाद बीन लगेगा, फिर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेन वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है किल्ड, तो किल्ड का किल्ड हो जाएगा, उसके बाद बाई लगेगा ही पैसिव वॉइस में, उसके बाद हम हमारा मेन वर्ब, हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का भी है, तो जब इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा, और आपका इसी के साथ पैसिव एक्टिव खत्म हुआ। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग फिर पूछिएगा। टिल देन गुड बाय, और हैव फोकस ऑन एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन, what is a pronoun, definition of pronoun, types of pronoun. I will explain each and everything in pronoun. Till then, goodbye and have a good luck.